नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की सीक्रेट डिजायर्स क्या हैं, जिसे कहते हैं हम गुप्त इच्छाएं क्या है उनकी, जो कि वो आपको नहीं बता रहे हैं, आपको नहीं पता चल रही होंगी वो इंसान क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है। हम ये चेक करेंगे आज, डिटेल्स में चेक करने की कोशिश करेंगे हम उनकी सीक्रेट डिजायर्स को। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। ओके, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि मैम जल्दी वीडियो पोस्ट क्या कीजिए, ठंड बढ़ रही है, यू नो ऑल दैट। मुझे टाइम नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ मैं। सो मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे करती हूँ। रात को नहीं होता तो मैं लाइव आती हूँ इसलिए आजकल, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि हम अभी तक वेट कर रहे थे, हमें नींद नहीं आती है, ऐसा कुछ। ठीक है, सो ठीक है, अभी मैं टाइम चेंज करने का ट्राई कर रही हूँ। अगर पॉसिबल होगा तो मैं शाम के टाइम पे वीडियो पोस्ट कर दूँगी 3, 4, 5 बजे, ताकि आप लोग रात तक में कभी भी देख सकें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगी कि 3, 4, 5 बजे कभी भी शाम को पोस्ट कर दूँ वीडियो, ताकि आप लोग देख सकें। सो अगर ये टाइम कन्वीनियंट है आप लोगों के लिए तो मुझे बताएं, फिर हम उस टाइम पे वीडियो पोस्ट करेंगे। अदरवाइज़ फिर वो सेम टाइम पे ही वीडियो पोस्ट करूँगी मैं, ठीक है, जो कि मेरे लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, फिर मैं ये भी सोच रही थी कि मुझे वीडियो पोस्ट करना ही है, तो ठीक है, मैं देखूँ मैं टाइम चेंज करके, अगर आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है वो, तो बताएं मुझे शाम का समय कैसा रहेगा। हाँ, confusion, confessions, broken intimacy, okay, break point, time, sorrow, distance, silence, curse. ओके, सो एक्सटेसी की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है मुझे, या तो आप लोगों की है या फिर आपके पार्टनर की है। कन्फ्यूजन की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान इस टाइम कन्फ्यूज्ड है, अनश्योर, अनक्लियर, अनसर्टन। अगर आपका सेपरेशन अभी हुआ है कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले, तो ये इंसान थोड़े से कन्फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, कि इनको एक्शन लेना है कि नहीं, क्या करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है, आपके पास वापस जाना है, या फिर क्या है, ये कंफ्यूज है। ठीक है, क्या चीज़ इनको कट कर रही है। अनवेलिंग, कमिंग क्लीन एंड मैसेज। कन्फेशंस की एनर्जी, कुछ इनको कन्फेस करना है आपके पास, जो कि इनको काट रही है। समझ रहे हो ना, मतलब ये आपके पास अगर आएंगे तो इनको कुछ चीज़ों को कन्फेस करना होगा जो कि नहीं चाह रहे हैं। तो या तो ये इन्होंने झूठ बोला है आपसे, या फिर आपने किसी कुछ इनको करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है आपने, कुछ चीज़ें इनके सामने आ गई है जिनको ये कन्फेस नहीं कर रहे थे पास्ट में। अब ये इंसान अगर आपके पास आएंगे तो इनको कन्फेस करना होगा, इनको पता है, जो कि ये नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आएंगे अगर तो इनको कन्फेस करना होगा, जो कि ये नहीं चाह रहे हैं। इसलिए ये इंसान कन्फ्यूज हो रहे हैं, क्या करें। ठीक है, लेट्स सी क्या है, क्यों है डिवाइन ये इंसान कन्फ्यूज। More time please. Two of Pentacles. इनको इतने कंफ्यूजन नहीं है जितना कि ये इंसान कंफ्यूज दिखा रहे हैं। हाइरोफेंट की एनर्जी है, जहाँ मेच्योरिटी इनको है, इनको ठीक ही सब कुछ पता है कि
क्या करने से क्या होगा, किसका क्या एक्शन का क्या रिजल्ट होता है, इनको पता है। और ये इंसान ग्रो भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर पास्ट में इमेच्योर थे इंसान तो थोड़े से मेच्योर हो रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है, जहाँ पे क्लियरिटी है इनको। अब कन्फ्यूजन ये है कि एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। एक्शन क्यों नहीं लेना है? क्योंकि एक्शन अगर लेंगे तो इनको कन्फेस करना पड़ेगा, जो कि ये नहीं चाह रहे हैं। अब कन्फेस कुछ भी हो सकता है। कन्फेस या तो इनका प्यार, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जो कि सच्चाई जिसमें नहीं थी और ये इनको सच्चाई बोलनी होगी आपके सामने। कुछ सच्चाई जो कि आपने पकड़ ली है और ये छुपा रहे थे पास्ट में, उसको बोलना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ये नहीं चाहते हैं, कुछ छुपी हुई सी चीज़ें इनको आपके सामने खोलनी होगी जो कि ये नहीं चाहते हैं। सो इसलिए ये इंसान मैसेज और कॉल नहीं कर रहे हैं आपको, एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ ग्रोथ की एनर्जी है जो कि इंसान चाहते हैं। इनको आपके साथ एक ग्रोथ चाहिए, इनको आपके साथ एक सक्सेस चाहिए जो कि चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान खुद को रोक रहे हैं क्योंकि इनको आपके सामने आकर कुछ चीज़ों का खुलासा करना होगा जो कि ये नहीं चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि किसी की प्रेगनेंसी इन्होंने आपसे छुपाई है, या फिर अपनी प्रेगनेंसी या फिर किसी और की प्रेगनेंसी इन्होंने आपसे छुपाई थी, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब वाइफ हो सकती है इनकी, या फिर ये हो सकती हैं जो कि अपनी प्रेगनेंसी को इन्होंने छुपाया था आपसे, या फिर अपनी प्रेगनेंसी को आपसे कन्फेस करना होगा इनको जो कि नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन ये ग्रोथ के लिए ये इंसान को कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो कि ढकी हुई सी हैं इनके साइड से, जिनका पर्दा इनको खोलना होगा आपके सामने। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों को अनकवर करना होगा जो कि ये नहीं चाह रहे हैं, जिसके चलते ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन एंड डिस्ट्रॉयड की एनर्जी है। ये दिल टूटा हुआ है इनका। ठीक है, दर्द तो है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इनको फ़र्क पड़ता है, दर्द तो है। लेकिन ये इंसान अपने आप को ऐसा कहीं बिज़ी कर रहे हैं, या घर परिवार में, या फिर अपने फाइनेंस में, अपने करियर में अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं ताकि इस दर्द से ये इंसान थोड़ा सा निकल सके, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है जहाँ पे थोड़ा सा चेंज होना भी इंसान चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं, या फिर जो हार्ट ब्रेक है इनका, जो पेन है, दर्द है, तकलीफ़ है, उस एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं। सो कुछ ना कुछ चेंज करने वाली एनर्जी यहाँ पे कॉन्शियस माइंड में है, जहाँ जानबूझकर अपनी एनर्जी को ये कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। जॉब, करियर, फाइनेंस में हो सकता है, अपने परिवार में हो सकता है, अपने आप में हो सकता है, जहाँ इनका फोकस ये जानबूझ के चेंज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हम सीक्रेट डिज़ायर्स आज देख रहे थे, तो उसमें इंटीमेसी दिख रही है मुझे, बॉन्डिंग, सेंशुअल, कन्फाइंडिंग की एनर्जी है, जहाँ पे इनको आपके साथ एक बॉन्ड फील होता है। ठीक है, अब ये फिजिकली इंटीमेसी भी हो सकता है, इमोशनल इंटीमेसी भी हो सकता है, जहाँ पे ये इंसान बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब इनकी सोल जो है ना वो आपको नहीं खोना चाहती है, इनकी सोल आपसे कनेक्टेड है, जहाँ पे सेपरेशन के बाद भी आप लोगों की एनर्जी डिस्कनेक्ट नहीं होती है। एक दूसरे से दूर तो है आप लोग, एक दूसरे से दूर तो हैं आप लोग, लेकिन अलग नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, कुछ आइडिया वगैरह लगाते दिख रहे हैं, कुछ दिमाग लगाते दिख रहे हैं कि किस तरह से ये आपके पास आएँ और इंटीमेट हो पाएँ, ऐसी एनर्जी। सीक्रेट डिज़ायर्स यही है इनके, जहाँ पे ये थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़े से दिमाग लगा रहे हैं, आइडिया, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ, जहाँ पे ये कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, ब्रेक पॉइंट की एनर्जी है, जहाँ पे लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ और ओवरवेल्म्ड पास्ट की एनर्जी है। सो एक टाइम ऐसा हुआ होगा पास्ट में जहाँ आप दोनों ही इमोशनली या फिर बर्स्ट हो रहे थे, जहाँ पे समझ में नहीं आती चीज़ें कि ख़राब हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना, एक दूसरे के ऊपर डाउट करना, बहुत ज़्यादा लड़ाई करना, बहुत आर्गुमेंट करना, और गुस्से में ही आप लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, या फिर इस इंसान ने रिश्ता तोड़ दिया, ऐसी एनर्जी है। उस टाइम इनको ऐसा लगा होगा इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, और इसलिए आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। जहाँ आप अलग होकर भी एक दूसरे को ऑप्शंस दिखा रहे थे कि ठीक है तुम नहीं हो तो तुम्हारे अलावा मेरे पास बहुत लोग हैं जो कि मेरा ख्याल रख सकते हैं, या उन्होंने ऐसा दिखाया होगा तुम नहीं हो तो मेरे पास और भी लोग हैं जिनके साथ मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ऐसी एनर्जी। जहाँ पे एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे बहुत ज़ोर से आप दोनों बर्स्ट हुए हो, ब्लास्ट हुए हो, और चीज़ें ख़राब हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन चीज़ें ख़राब होने के बाद दोनों वेट करते रह गए एक दूसरे का, वेटिंग साइकिल एंड मूवमेंट। अभी की एनर्जी आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, दोनों ही वेट कर रहे हैं, कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, या फिर वो साइकिल जो है सेम रिपीटेड साइकिल जो कि हर रिलेशनशिप में आपके रहे हैं या फिर उनके रहे हैं, वही साइकिल चल रहा है और वही मूवमेंट।
तो दोनों ही एक दूसरे का वेट करते मुझे दिख रहे हैं, एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे खुशियाँ ज़रूर चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी चाहते हैं, लेकिन दोनों ही वेट कर रहे हैं। दोनों साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे एक दूसरे को, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे अभी सेपरेशन हुआ है और दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि कौन पहले एक्शन लेगा, और दोनों ही एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, यहाँ लॉस, ग्रीफ और डिप्रेशन की एनर्जी है जो कि इस सेपरेशन को लंबा तो खींच रही है लेकिन अंदर अंदर दोनों को खा रही है, ऐसी एनर्जी है। ओके, मैजिशियन की एनर्जी है। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके टुवर्ड्स, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और डिप्रेशन में है। डिप्रेशन मतलब इनको लग रहा है कि और एक्शन ये नहीं लेंगे और ये रिस्क नहीं लेंगे, मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे ताकि आप आ सके वापस। ये आपको ये जो सेपरेशन हुआ है ना, ये इनको अंदर अंदर खा रही है। ये इंसान अगर आपको देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत खुश हैं, तो ये खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये थोड़े से डिप्रेशन, एंजाइटी, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे इनको डर भी लग रहा है कि कहीं रिश्ता खो दिया तो, और साथ भी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पास्ट में बहुत ख़राब चीज़ें हो गई हैं जिसके चलते ये नहीं समझ पा रहे कि किस तरह से और एक्शन ले। अब समझिए कि इनके साइड से अगर कुछ ऐसा है जो अनकवर होना है और इनको पता है कि आपके पास अगर आए हैं इंसान बात करने के लिए तो वो चीज़ों को आप खुलवा के रहोगे। मतलब कुछ छुपी हुई चीज़ें उसको आप खोलना चाहोगे, कुछ छुपी हुई इनकी फीलिंग्स, कुछ छुपी हुई इनकी सिचुएशंस जिनको इन्होंने ढक के रखा है, उस पर से आप पर्दा हटाओगे, इनको पता है। और वही डर से ये इंसान नहीं आ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। आना तो चाहते हैं क्योंकि सेपरेशन इनको खा रही है अंदर अंदर, लेकिन अगर आएंगे तो चीज़ों को आप अनकवर कर दोगे, जो कि फिर या तो इनके लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म होना या फिर ईगो ट्रिगर होना, ऐसा कुछ हो जाएगा जो कि ये नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। डिस्टेंस की एनर्जी है, सेपरेशन, स्पेस एंड ब्लॉक। डिस्टेंस की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। एक सॉरी, एक प्रपोजल देना ज़रूर चाहते हैं इंसान। दिमाग में यही चल रहा है कि किस तरह से आपको सॉरी बोलें या फिर किस तरह से आपको प्रपोज करें या फिर किस तरह से आपको प्रपोजल दें या फिर किस तरह से रोमांटिकली फिर से इन्वॉल्व हों आपके साथ। लेकिन ये इंसान या तो डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर बहुत दूरियां आ गई हैं जिसके चलते ये दूरियों को कम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, साइलेंस की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है। फ्रोजन, नो वर्ड, स्टोन वॉल, दोनों ही साइलेंस हैं, दोनों ही इनिशिएट नहीं कर रहे हैं और ये ऑब्स्टिकल है दोनों के लिए। इनको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम साइलेंट हो गए हो, आपको बहुत हर्ट किया होगा इन्होंने पास्ट में और इसलिए आप साइलेंस हुए हो, ऐसा लग रहा है। मतलब आप तकलीफ है, आपको दर्द है, आपको, इसलिए आप चुप हो गए हैं एंड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं आप एक्शन। आपको ये इंसान ऐसा देख रहे हैं जो कि ऑब्स्टिकल है इनके लिए। ठीक है, नेगेटिव माइंड की एनर्जी है। माइंड दोनों का नेगेटिव हो रहा है और कर्स की एनर्जी है। इनको लग रहा है आप इनको कर्स कर रहे हो, यूनियन नहीं होगा, इनको ऐसा लग रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप कर्ज कर रहे हो कि यूनियन आप करोगे ही नहीं इनके साथ और इनको कर्ज कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान पास्ट में किसी के साथ कुछ गलत किया है और उनका कर्ज लगा है, इनको ऐसा लग रहा है, जिसके चलते आप लोग अलग हो गए हैं। ये एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है ना, अब ये इंसान जब एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स तो आप उन चीज़ों के बारे में पूछताछ करोगे, आप चाहोगे कि इंसान खुल के आपको उस चीज़ के बारे में बताएं जो कि नहीं चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो चीज़ वो आपको बता देंगे तो आप इनको कर्ज करोगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, कुछ ऐसा उन्होंने पास्ट में किया है जहाँ पे इनको लगता है कि किसी और का कर्ज इस रिश्ते में आया है जहाँ आप लोग यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं। रीयूनियन की एनर्जी ज़रूर है, लेकिन इनको लग रहा है कि इनको किसी का कर्ज लगा है जिसके चलते आपके साथ ये रिश्ता सही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर इस रिश्ते में दूरी बहुत ज़्यादा आ गई है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होता तो ये इंसान फिज़िकल इंटीमेसी के द्वारा इस सेपरेशन को ख़त्म कर देते। मतलब या तो आपको मिलने के लिए बुलाते, ये हक करते आपको, ऐसे कोई एनर्जी जो कि फिज़िकल इंटीमेट होकर ये इंसान आपको कन्विंस करते या फिर इस सेपरेशन को ख़त्म करने की कोशिश करते। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक्सटेसी की एनर्जी यहाँ पे है एंड सन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं खुश है ये इंसान, अंदर एक्साइटेड है, गुड टाइम आने वाला, अच्छा टाइम आने वाला है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको पता है कि चीज़ें सही होंगी। अभी आपको चेस कर रहे हैं, मे बी आपको जब चेस कर रहे हैं तो आप इनको इतने खुश नहीं दिख रहे हैं जिनसे इनको ये समझ में आ रहा है कि आप इनके बिना अधूरे आप भी हो और ये इंसान
के साथ मिलके खुद को भी पूरा करना चाहते हैं और आपको भी पूरा करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे आज हम देख रहे थे कि सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं इनके। सीक्रेट डिज़ायर्स इनके यही है कि ये इंसान सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, खोलना नहीं चाहते हैं आपके पास और आपके साथ फिजिकल इंटीमेट होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखें कि क्या है इनके डिज़ायर्स। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। ascending, learning and expansion, transcending, preparing for union, new phase। कुछ ascending मतलब रिश्ता जो आपका है ना वो अपग्रेड हो रहा है। कुछ लर्निंग आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, ग्रो किया होगा आप लोगों ने। अब प्रिपेयर हो रहे हो आप लोग न्यू फेज़ के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, यूनियन के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, यिंग यांग एंड बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलार ऑपोजिट्स। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब ट्विन फ्लेम्स हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एनर्जी हो सकती है। ट्विन फ्लेम्स की बहुत सारी एनर्जी होती है। ट्विन रे होते हैं, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे और भी उसके कनेक्शंस होते हैं जिसमें से एक आप हो सकते हो या कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या वो एनर्जी है, ठीक है, जहाँ बहुत इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा बहुत आप लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, या फिर बहुत ऑपोजिट हैं आप लोग, ऐसा कुछ, ठीक है। सो इनको लग रहा है कि कुछ आपके साथ कुछ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन, या फिर कुछ ट्विन फ्लेम जैसा कोई कनेक्शन, या कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनको ऐसा लग रहा है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, हम नहीं लेंगे इतने। वन मोर टाइम प्लीज। कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी भी यहाँ पे है। रेजिस्टेंस, ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल्स एंड फ्लीटिंग। बहुत कुछ होने के बाद भी ना, मतलब बहुत युद्ध होने के बाद भी आप दोनों के बीच चीज़ें ख़त्म नहीं होती है मतलब बहुत एक दूसरे से गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बात सुनाना, आर्ग्यूमेंट करना, एकदम भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहना, लेकिन फिर भी अलग नहीं हो पाना, ऐसी एनर्जी। सो इनको ये भी लग रहा है कि कुछ कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच। अब ये सब नहीं भी पता होगी इनको, तभी इनको लग रहा होगा कुछ ना कुछ है यहाँ कर्मा, जो कि आप दोनों को एक दूसरे को इतना ट्रिगर करते हो, इंटेंसिटी भी इतनी है, लेट गो भी नहीं कर पाते हो एक दूसरे को, और साथ भी नहीं रह पाते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पैराडाइज की एनर्जी है, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। इनके सबकॉन्शियस माइंड में है, इनकी सोल जो है ना वो कनेक्टेड है आपसे। इनकी सोल आपको नहीं छोड़ रही है, जिसके चलते आप लोग अलग नहीं हो पा रहे हो। मतलब आप दोनों की सोल कनेक्टेड है, वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है, जिसके चलते आप लोग अलग नहीं हो पा रहे हो। तो कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग, ऐसी एनर्जी, ठीक है। The butterfly, evolving and growth, next phase, healing inner child, releasing the past। यहाँ पे आप दोनों का झगड़ा इसलिए हुआ होगा क्योंकि पास्ट की कुछ एनर्जीज इस रिश्ते को अफेक्ट कर रही, जो कि इनको लग रहा है। इनको लग रहा है कि पास्ट का कोई इनका ऐसा रिश्ता जो कि ख़राब हुआ था, और उसकी एनर्जी, मतलब वो जो इंसान इनके पास्ट के इंसान थे जिनके साथ रिश्ता इनका ख़त्म हो गया है, उन्होंने इस रिश्ते को कर्स किया है, जिसके चलते आप दोनों अलग हो गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो वो भी इसलिए हुआ है क्योंकि आप दोनों को इवॉल्व होना था, ग्रो करना था, न्यू फेज़ के लिए रेडी होना था। सो यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग इंपॉर्टेंट होगी आप दोनों के लिए, और पास्ट को रिलीज़ करना इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ पास्ट का कोई रिश्ता है तो उसको क्लोजर दीजिए। अगर आप पास्ट के रिश्ते को क्लोजर नहीं देते हैं तो जो आपका प्रेजेंट का रिश्ता है ना वो ख़राब होता है, क्योंकि कर्मा तो वहाँ थे ना, कर्मा बस यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। जब आप उस इंसान को क्लोजर नहीं देते हैं, वहाँ से कुछ सीखते नहीं हैं, रिलीज़ नहीं करते हैं, और दूसरे रिश्ते में जब आप मूव ऑन करते हैं तो फिर वो एनर्जी दूसरे रिश्ते को भी इफेक्ट करती है। इनको यही लग रहा है कि पास्ट का कोई रिश्ता इनका था जो कि उनके कर्ज के चलते ये रिश्ता इनका ख़राब हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्लॉक की एनर्जी अगेन टाइम एंड क्लॉक है, नीडिंग टाइम, साइकिल, ट्रैक टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। इनको ऐसा लग रहा है कि समय जो है वो हील कर देगा इस रिश्ते को, इसलिए ये इंसान शांत हो गए होंगे, और आप भी इसलिए शांत है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको और टाइम चाहिए हील करने के लिए या फिर इनको हील होने के लिए। सो जो भी है आप लोग प्रोग्रेसिव हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सेपरेशन की एनर्जी है, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। इनको नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या होगा, ये आपको मिस कर रहे हैं, ये उदास हैं, दुखी हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं।
ये सौरों की एनर्जी भी यहाँ पे है। देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये इंसान की चीज़ें सही हो जाएं आप दोनों के बीच और सेपरेशन ख़त्म हो जाए, लेकिन इनको लग रहा है कि टाइम के साथ ही ये रिश्ता हील होगा, इनको ऐसा लग रहा है। कैमरा की एनर्जी है मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड परसेप्शन। कुछ फ़ोटोज़ को देख के ये आपको याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, या तो आपके पिक्चर्स को देख के, या फिर आप दोनों के साथ कोई पिक्चर्स होंगे, या फिर पास्ट की कुछ मेमोरीज़ इनके पास हैं आप दोनों की, जिसको ये देख के इंसान आपको याद करते हुए, मिस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। द ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है लाइट हार्टेड, अडेप्ट, फाइंडिंग आउट, चेंज थिंग्स, कमिंग टू लाइट एंड हील। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको तकलीफ़ दिया, दुख दिया, ट्रिगर किया, इससे आप जो है ना चेंज कर रहे हो खुद को, आप लाइट हार्ट होने की कोशिश कर रहे हो, अपने दिल का जो क्या कहते हैं उसको, दर्द तकलीफ़ है ना, उसको रिलीज़ करने की कोशिश आप करो, लेकिन आपके लिए ऑब्स्टिकल होगा वो ये जानते हैं। और ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने दर्द दिया आपको और आपको प्रॉब्लम में डाल दिया इन्होंने, ये सोच कि इंसान थोड़ा सा और ज़्यादा ओवर थिंक करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे है, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ग्रैटिट्यूड, ब्लिस एंड ब्लेसिंग्स। यहाँ पे ये इंसान या तो प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो चीज़ों को सही करने के लिए कुछ कर रहे हैं जिनसे इनको आपके साथ खुशियाँ चाहिए, अबंडेंस चाहिए। माय गुडनेस, बहुत ज़ोर से बिजली चमक रही है, कड़क रही है। अबंडेंस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, रीयूनियन चाहिए, और इनको लगता है कि होंगे आप दोनों के बीच चीज़ें सही, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेने के बाद। ठीक है। कॉफिन की एनर्जी यहाँ पे है न्यू बिगनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ट्रैजिक एंडिंग। बहुत अचानक से आप दोनों के बीच एक सेपरेशन आया होगा, जहाँ आप भी प्रिपेयर नहीं थे, ये इंसान भी प्रिपेयर नहीं थे, और सेपरेशन आ गया। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिस पे आप दोनों का कंट्रोल नहीं था। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, उसमें रीबॉर्न। मतलब न्यू बिगनिंग जब भी होता है ना, तो पास्ट के कुछ चीज़ों को सीखने के बाद आगे बढ़ना ज़रूरी होता है, ताकि आगे आप सेम रिपीटेड ना करें पैटर्न्स को। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ट्रैजिक एंडिंग ज़रूर हुआ है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगा इस रिश्ते का, और इनको बहुत श्योर है, बहुत विश्वास है, क्योंकि होपफुल की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, और एक गुड टाइम इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच आने वाला है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे। वेट, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। I genuinely love you की एनर्जी है यहाँ पे। I didn't realize earlier that this love is deep inside me। पहले जब लड़ रहे थे आपसे इंसान, या फिर आपसे दूर हो रहे थे, तब इनको नहीं समझ में आ रहा था कि आपसे इतना डीपली इंसान प्यार करते हैं। जब दूर हुए आप, तब इनको समझ में आया कि इनका जो प्यार आपके लिए, फीलिंग्स जो है वो जेन्युइन है। तो जब लोग साथ होते हैं तो समझ नहीं आता, जब लोग एफर्ट्स ले रहे होते हैं तो सामने वाला इंसान उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेता है। जब वो दूर होते हैं तभी समझ में आती है वैल्यू, है ना। नो वन कैन टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता इनके लाइफ में, ये बोलना चाहते हैं। आई फील गिल्टी ऑफ वट आई हैव डन। जो इन्होंने किया उसके लिए ये गिल्टी फील करते हैं। आई वॉन्ट टू सी यू। आपको देखना चाहते हैं इंसान। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू। आपके बिना एडजस्ट कर रहे हैं इंसान, ऐसी ना चाहिए। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स। खाली फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच में नहीं थी, और भी कुछ थी आपके बीच, ये कहना चाहते हैं। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। अपने स्माइल में ये अपने दुख, अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं, ऐसी ना चाहिए। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। आपका चुप रहना, आपकी चुप्पी जो है ना, वो इनकी जान ले रही है, इनको रेस्टलेस कर रही है अंदर से। ठीक है। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। जब भी ये सोते हैं, आँख बंद करते हैं, ये आपका सपना देखते हैं, ऐसी ना चाहिए। वाई यू डिड दिस टू मी। आपने ऐसा क्यों किया, ये तूने क्या किया, वो गाना है, वो एनर्जी है। जो भी है। सो ये इंसान, इनकी सीक्रेट डिज़ायर्स ये हैं कि ये इंसान सामने होते अगर आपसे, आपके, तो आपको हक करते, आपको समझाते, और इस सेपरेशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ऐसी एनर्जी है। जहाँ बहुत कुछ अंदर चल रहा है इनके, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। कोई कर्ज किया इनको, कोई पास्ट का रिश्ता को इन्होंने क्लोजर नहीं दिया था, किसी ने कर्ज किया इनको कि किसी पास्ट के रिश्ते को इन्होंने क्लोजर नहीं दिया था, उनका कर्ज लग गया और आप लोग अलग हो गए, ऐसे कुछ एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है। सो यस, ये थी आज की इंटेंस रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से आप लोगों को। मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।